लगातार 2 बार से जीतकर केंद्र में मंत्री का पद प्राप्त करने वाले अजय कुमार मिश्र टेनी चौथी बार अब मैदान में उतर गए हैं। क्या इस बार वो तीसरी बार भी चुनाव जीतकर कीर्तिमान बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब टेनी के सामने भाजपा का गढ़ बचाने तो सपा और बसपा के लिए इस पर कब्जा करने की चुनौती है। देखिए इस रिपोर्ट में। खैर के घने जंगलों और प्राकृतिक वन संपदा से ढका हुआ खीरी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। दुधवा नेशनल पार्क से पर्यटकों को रोमांचित करने वाले इस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी इस बार रोमांचक होने की संभावना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के सामने भाजपा का गढ़ बचाने तो सपा और बसपा के लिए इस पर कब्जा करने की चुनौती है। चुनावी मैदान में अजय मिश्र टेनी भाजपा के उम्मीदवार हैं। उत्कर्ष वर्मा सपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अंशय कालरा बसपा से चुनावी मैदान में हैं। खीरी सामान्य लोकसभा सीट है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा ने एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। किसान आंदोलन के दौरान तिकोनिया कांड से खीरी लोकसभा सीट की देश भर में चर्चा हुई। सपा के पास यह सीट 1998 से लेकर 2004 तक रही। यहाँ बसपा का खाता नहीं खुला है। सपा ने जाति समीकरणों के हिसाब से कुर्मी उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा तो बसपा ने सिख बिरादरी के अंशय कालरा को मैदान में उतारा है। बसपा तिकोनिया कांड से नाराज सिख और दलित वोट बैंक के सहारे लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना चाहती है। अब जातीय समीकरण को भी समझिए। भाजपा ने तीसरी बार अजय मिश्र टेनी को मैदान में उतारा। अजय निघासन से पहली बार वर्ष 2012 में विधायक चुने गए। यह सीट ब्राह्मण व कुर्मी बाहुल्य है। 2014 लोकसभा चुनाव में जीत मिली। 2019 में भी जीत हासिल हुई। 2021 में टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। उनके सामने हैट्रिक मारने की चुनौती है। दूसरी ओर विपक्षी दल जातीय ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष में समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर सपा कांग्रेस गठबंधन। सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर को सबसे बड़ा भरोसा अपनी बिरादरी यानी कुर्मी के 18% वोट पर है। यहाँ जातीय गणित में कुर्मी व अन्य ओबीसी 7 लाख, दलित 2,50,000, मुस्लिम 2,65,000, ब्राह्मण 3,10,000, सिख 95,000 हैं। बलिया विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग कहते हैं कि अक्टूबर 2021 का गुस्सा किसानों के मन में अभी भी है। तिकोनिया घाट कांड का कितना असर पड़ेगा यह साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों से पता लगता है। बलिया और निघासन दोनों विधानसभा सीटें भाजपा ने जीत। विधानसभा सीटों पर भाजपा के ही विधायक हैं। इसके अलावा 4 नगर पालिकाओं और 8 नगर पंचायतों में भी भाजपा ज्यादातर जगह काबिज है और लगभग सभी ब्लॉकों पर भी। 2019 के आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत 64% से ज्यादा था, जो 2014 के चुनाव से ज्यादा आगे नहीं निकल सका। अब वोटों के गणित को भी समझिए। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में बेहतर चुनाव मैनेजमेंट संसाधन और ब्राह्मण चेहरा होना चाहता है। इनको पार्टी के अंदर आपसी मनमुटाव से जूझना पड़ रहा है। यह इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो बसपा के अंशय कालरा को दलित सिख बिरादरी से उम्मीद है। इनके सामने चुनौती बाहरी होने की है। अब खीरी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास को भी जानिए। पहले आम चुनाव से अब तक सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा, 3 बार सपा, एक बार जनता दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। 1991 और 1996 में लगातार 2 बार भाजपा का कब्जा रहा। बाल गोविंद वर्मा के बेटे सपा से लगातार 3 बार जीते। 1998, 1999 और 2004 में जीत दर्ज कराई। 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी जफर अली नकवी ने जीत हासिल की। 2014 व 2019 में अजय कुमार मिश्र सांसद बने। खीरी लोकसभा सीट में आने वाले गोला में शंकर भगवान का मंदिर है। इसे छोटे काशी के नाम से भी जाना जाता है। खीरी की पहचान गोला, गोकर्णनाथ और दुधवा से है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।